चैप्टर 1 निकाल लो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 6-7 नंबर का आएगा, इजी है, पढ़ भी रखा है, तो इसको कम से कम जो कर रखे हैं वो कर लो पहले, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है, फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ तुम भी आ जाओ, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड। क्या मीनिंग है? कवर्ड। स्पर्म का मतलब है सीड। एंजियो का मतलब क्या है? कवर्ड। और स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। यानी कि जिनका सीड कवर होगा वो हमारे एंजियोस्पर्म्स होंगे, और जिनका सीड कवर होगा यानी कि वो फ्लावर के अंदर बना है सीड। समझ आ रही है बात? अब देखो ध्यान से, किसी भी तरह की रिप्रोडक्शन करने से पहले उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से वो पता होना चाहिए। तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है वो हमें देखना है, राइट। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट किसको बोला हमने? यहाँ पे फ्लावर को बोला है। चलो पहला, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट मींस फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जिस स्टॉक से आप फ्लावर को पकड़ते हो क्या बोलेंगे इसको? पेडिसल। उसके बाद बेस आ जाएगा, थैलेमस। रिसेप्टिकल तो है, नाम क्या है रिसेप्टिकल का? थैलेमस। डाउट हो तो बीच में पूछते रहना, ठीक है, कहीं बाद में बोलो कि ये नहीं समझ आया, बीच में पूछ सकते हो। थैलेमस क्या है? ये बेस का नाम क्या है? थैलेमस। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी लीव्स दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? लीव्स दिखाई देंगी, ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देंगी, जिनका नाम क्या है? सैपल्स। दीज आर नॉन एज सैपल्स। और सैपल्स के वर्ल्ड को क्या बोलेंगे? सैपल्स के वर्ल्ड गुच्छे को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। उसके बाद इसमें हमें कलरफुल लीव्स दिखाई देती हैं किसी भी कलर की, तो वो क्या है? पेटल्स। और पेटल्स के वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। पेटल्स के वर्ल्ड को क्या बोलेंगे? कोरोला, राइट। अब ये सारे जितने भी पार्ट्स मैंने तुम्हें पढ़ा है ये सारे एक्सेसरी पार्ट्स हैं। क्या है? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन भी कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किसमें देखी? एंजियोस्पर्म्स में। कहां होगी? फ्लावर के अंदर होगी। कहां होगी? फ्लावर के अंदर होगी। फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट अभी तक बता चुकी हूं वो सारे एक्सेसरी पार्ट हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। डायरेक्टली मतलब ना तो ये गैमीट बना रहे हैं ना ये कोई हार्मोन इंड्यूस कर रहे हैं। डन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट बनाए और जो हॉर्मोन्स इंड्यूस करे, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन कहां होगी? इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। फीमेल की बात करें तो हम बोलेंगे गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। यानी कि कार्पल यानी कि पिस्टल, एक ही बात है। उसके बाद है हमारा एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम, राइट। सो गाइनोशियम और एंड्रोशियम दो चीजें हमारे पास। एंड्रोशियम किसको बोला? मेल को। गाइनोशियम किसको बोला? फीमेल को। गायनेकोलॉजिस्ट पता में क्या होता है? फीमेल डॉक्टर, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट मींस गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। क्लियर? अब एक एक करके ये पार्ट्स डिटेल में पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन। मेल में क्या था? स्टेमेन यानी कि एंड्रोशियम। दो पार्ट हैं, एक तो एंथर आ गया और दूसरा फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके सारे गैमीट्स यानी कि पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं, ये होता है फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। और ये रहेंगे हमारे एंथर्स। अधिकतर फैमिलीज के अंदर एंथर कैसा मिला हमें? बाइलॉब्ड। कैसा मिला? बाइलॉब्ड। एक ऐसी फैमिली है जो कि एक्सेप्शन है, नाम है मालवेशिया फैमिली। क्या नाम है? मालवेशिया फैमिली, जिसके अंदर एंथर आपको यूनिलोब्ड मिलता है। कैसा मिलेगा? यूनिलोब्ड। अब एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर वॉल, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा।
एंथर कुछ इस तरह का है, ये आपकी एक लॉब है और ये आपकी दूसरी लॉब है। लॉब के अंदर थिका प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी? थिका। तो दो थिका हैं तो डाइथिकस, क्या बोलेंगे? डाइथिकस। बीच में रहता है कनेक्टिव टिश्यू, क्या रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू स्टेराइल है, कैसा है? स्टेराइल, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले नहीं करता, ये स्टेराइल टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? स्टेराइल टिश्यू। उसके बाद सबसे आउटर लेयर क्या बोलेंगे? बोलो भी फटाफट से, रिवीजन ही तो चल रही है। एपिडर्मिस, क्या है? एपिडर्मिस। दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। इसके अंदर लेयर कौन सी होगी? एंडोथीशियम। एक लेयर किसकी होगी? एंडोथीशियम की। उसके बाद कौन सी लेयर होगी? मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 से 3 लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं, बाकी सभी की एक एक लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? एक एक लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद सबसे अंदर की साइड, सबसे अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होगा? टैपेटम। सबसे अंदर प्रेजेंट होगा बेटा टैपेटम, ये टैपेटम प्रेजेंट है। टैपेटम नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। टैपेटम नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। टैपेटम के फंक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं टैपेटम के? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, युग्मिश बॉडीज बनाना। क्या बनाना? पॉलन ग्रेन बनाऊंगी, उसकी आउटर लेयर स्पोरोपोलन की बनी है, वो युग्मिश बॉडीज से ही बनती है। और युग्मिश बॉडीज हैं क्या है? बेसिकली जिसके अंदर स्पोरोपोलेनिन फिल हो। क्या फिल हो? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन की ही हमारी एक्साइन बनती है। क्या बनती है? एक्साइन। समझ आ रही है बात? सबसे अंदर की साइड आपको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां पे क्या मिल रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जो मेच्योर होके डिवाइड करके आपके पॉलन ग्रेन्स बनाता है। ये सारी लेयर यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह प्रेजेंट होगी। 4 सेम तरह के बैग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? चारों के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो कि कन्वर्ट होगा किसके अंदर? बोलो, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। किसके अंदर? पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर। समझ आ रही है बात? पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोला जाता है। फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोर जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड इज फॉर फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर बनने को हमने बोल दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, क्लियर? और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है इन बैग्स के अंदर, इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? तो एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 4। ठीक है, अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये मैच्योर होके बना देगा एमएमसी। क्या बनाएगा? एमएमसी मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर के मदर सेल के अंदर होती है बेटा मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल। एक सेल, 2 सेल और एक इसके पीछे होगा, टेट्राड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेट्राड बन जाएगा। क्लियर? सो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? टेट्राड फॉर्मेशन करेगा। और ये टेट्राड फॉर्मेशन की प्रोपर्टी बोले तो हैप्लॉइड। कैसा सेल है? ये 4 सेल जुड़े हुए हैं एक थिकनिंग से, एक केमिकल से, नाम है कैलोज। क्या नाम है? अब दोबारा टैपेटम पे आ जाओ। टैपेटम में कैलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? कैलेज कैलोज को तोड़ेगा, चारों सेल अलग हो जाएंगे और ये पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन बाय द एक्शन ऑफ कैलेज। कैलोज केमिकल, एज वर्ड हमेशा एंजाइम्स में लगता है, बायोमोलिक्यूल से पता है हमें, है ना? तो एज कैलेज एंजाइम है जो इस टेट्राड को अलग करेगा और 4 पॉलन ग्रेन हमारे पास मिल जाएंगे। साथ साथ हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ लिया? यहां से अब 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एंथर वॉल। एंथर वॉल में 3 लेयर बाहर की, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। इट इज फॉर प्रोटेक्शन। किसके लिए है? यंग एंथर की, जब इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू है। क्या प्रेजेंट है? समझ आ रही है बात? अब यही 3 लेयर है ना, जब इसमें सब बैग्स में पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये फाइब्रस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी लेयर फाइब्रस होगी। फाइब्रस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो यहां से बैग फट जाएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस। रप्चर हो जाएगा बैग यहां से और सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। क्लियर? सो लिसन, जो आउटर 3 लेयर्स हैं वो
आपके यंग एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये डेhiscence में हेल्प करती हैं, क्योंकि यही 3 लेयर फाइबर्स में कन्वर्ट हुई, फाइबर्स आपस में खींचे तभी एंथर का डेhiscence हो चुका है ना यहाँ पे, अदरवाइज तो होता ही नहीं। क्लियर। दूसरा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन। सबसे पहले है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के बाद वो क्या बनता है, एमएमसी। एमएमसी डिप्लॉयड है। जब तक मियोसिस नहीं होती सारे सेल डिप्लॉयड, जिसमें मियोसिस हो जाए वो हैप्लॉयड। ठीक है, तो ये सारे सेल क्या थे अभी तक, डिप्लॉयड। क्या थे, डिप्लॉयड। पॉलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉयड। टेट्राड क्या है, हैप्लॉयड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? डन। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इसमें ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद क्या आएगा, स्टाइल। स्टाइल के बाद बल्ज पार्ट क्या आएगा, ओवरी। स्टिग्मा प्लेटफॉर्म है किसकी लैंडिंग के लिए, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए। ये स्टाइल है, ये आपका ओवरी है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ रही है बात। देखो ये ओवरी है, इसके अंदर क्या था, ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल के कनेक्शन को प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ओव्यूल और ओवरी जो ट्यूब जोड़ रही है, फ्यूनिकल। उसके बाद ये आ गया आपका ओव्यूल। दिस रीजन इज नोन एज हाइलम। उसके बाद ये हाथ जैसे स्ट्रक्चर, इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर। दिस रीजन इज नोन एज माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से अपोजिट साइड चेलेजा, चेलेजल एंड या चेलाजा। ठीक है, अंदर वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू था ना, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, मास ऑफ न्यूसेलस। क्या प्रेजेंट होगा, मास ऑफ न्यूसेलस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ भाई, इधर 11th वालों, मतलब अब तो तुम भी 12th में ही हो। डन। तो ये है मास ऑफ न्यूसेलस। तुम्हें बाद में करा देंगे चैप्टर, अभी थोड़ा जल्दी चल रहा है। पेपर में आना तो इतना जल्दी कर ले, फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा देख लियो, रिपीट कर लियो वीडियो को, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूसेलस। क्या बोलेंगे, अभी जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ा है वो सारे हैं डिप्लॉयड। क्या है, प्लॉइडी पूछ लेते हैं, बार बार बोल रहे हैं इसलिए। प्लॉइडी मतलब डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है। म्यूसिस के बाद सारे हैप्लॉयड। सारे मतलब ये नहीं, मान लो इसके अंदर एमएमसी है, उसके अंदर हमारी म्यूसिस हुई तो इंटेग्यूमेंट भी आपका हैप्लॉयड हो जाए, ऐसा नहीं है। इंटेग्यूमेंट तो डिप्लॉयड ही रहेगा, जो डिप्लॉयड है वो डिप्लॉयड ही रहेगा, जो हैप्लॉयड है वो हमेशा हैप्लॉयड ही रहेगा। डन। तो अब देखो क्या प्रोसेस होगी। ओव्यूल का नाम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है, यानी कि फीमेल गैमेट बन रहा है, तो हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, एंथर के अंदर 4 बैग थे, क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला था, यहां पे बनेगा तो मेगास्पोरेंजियम हम किसको बोलेंगे, ओवरी को नहीं बोलेंगे, ओव्यूल को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम उस बैग को बोला ना कि एंथर को बोला। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से समझेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ। ये मास ऑफ न्यूसेलस है, इसमें से ही कोई लकी सेल कन्वर्ट हो जाएगा एमएमसी में, माइक्रोपाइल की साइड वाला, माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला। समझ आ रहा है गुरलीन? माइक्रोपाइल की तरफ वाला एक सेल बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, न्यूसेलस का ही, एंड दैट बिहेव एज अ एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, मेगा वर्ड हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इस फीमेल सेल के अंदर, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस। चलो पढ़ते हैं कैसे। ये आपका सेल है, दिस इज नोन एज एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी इज 2n, प्लॉइडी इज 2n एंड दिस अंडरगोज मियोसिस। ये किसके अंदर गया, मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर जाने से यहां पे आपको 4 सेल मिल गए। क्या मिल गए, 4 सेल मिल गए। ध्यान से समझेंगे, एमएमसी का ये एंड माइक्रोपाइलर एंड है,
ऊपर वाला एंड चेलेजल एंड है, नीचे वाला एंड कौन सा है, माइक्रोपाइलर, ऊपर वाला एंड कैसा है, चेलेजल एंड। सारे के सारे सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। क्या होंगे, हैप्लॉइड। चेलेजा के साइड वाले 3 सेल डीजेनरेट, एक सेल विल बी फंक्शनल। ये सेल कैसा है, फंक्शनल सेल। ये फंक्शनल सेल ही आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जो कि हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड। दिस एंड इज माइक्रोपाइलर, दिस एंड इज चेलेजा। इस सेल के अंदर 3 लगातार सब्सिक्वेंट, लगातार मतलब सब्सिक्वेंट क्या होंगी, कैरियोकाइनेसिस। डन। अब देखो ये सेल बना, यानी कि एम्ब्रियो सैक बनेगा बेसिकली। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इस पे कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं गुडलिन तेरे को, पक्का, ध्यान से देख और जूम कर ले, 50x 100x। एक ही न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, उसमें कैरियोकाइनेसिस हुई, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2। कितने बन जाएंगे, पहली कैरियोकाइनेसिस होगी, अब इसमें दूसरी कैरियोकाइनेसिस होगी तो कितने बन जाएंगे, 2 से बन जाएंगे 4, तीसरी होगी तो 4 से। सारे बच्चे ना, पहली बार जब पढ़ाती हूँ ना, जब नया नया बच्चा 11 से 12 में आता है, उसको बोलती हूँ 1 से कितने बने, 2, 2 से कितने बने, 4, 4 से कितने बने, 6। ये है ना आज तक का टारगेट है, एक भी बच्चे ने बोला कि 8। ऐसा क्यों, मतलब क्या चल रहा होता दिमाग में, +2 है ना, 2 की टेबल चल रही होती है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऐसे चल रहा है। डबल करना है यहाँ पे, हमेशा जब भी डिवीजन होती है सेल डबल करता है अपने आप को। ठीक है जी, चलिए तो 4 से हो जाएंगे यहाँ पे 8। ठीक है, अब ये 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये आ गया आपकी माइक्रोपाइलर एंड, ये आ गया चेलेजल एंड। ठीक है, अब देखो इनमें से एक थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेगा, एक बड़ा सा सेल बन जाएगा यहाँ पे सेंटर में। दिस वन इज एग सेल। या तो ये दिन सोने वाले हैं, या तुम लोग बड़े ही लो एनर्जी के साथ हो, दिहाड़ी दूड़ी करके आए हो क्या मेरी तरह, रोटी का टाइम हो रहा भाई, देख तेरे के सामने बिल्कुल किचन है, जो मिल जाए वो खा ले। उसके बाद 2 ये दिख रहे हैं तेरे को गुरलीन, ध्यान से देख, 50x के साथ मिल गए। ये इसके आजू बाजू में बैठ जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइनर्जिड्स। ठीक है, उसके बाद ये 3 भाई, ये तीनों इकट्ठे जाएंगे अपोजिट साइड, बिल्कुल एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स कौन से साइड बने, चेलेजा की साइड। एंटीपोडल्स मतलब अपोजिट साइड, चेलेजा की तरफ मतलब। ठीक है, कितने रह गए भाई, 2। ये दोनों भाई बिल्कुल एक साथ आएंगे जुड़ के, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियर, या पोलर सेल भी बोल देते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्या मार्क नहीं किया मैंने, यस, ये धागे नहीं मार्क किए। जो गाइड करेंगे अपनी पोलन ट्यूब पर, इधर से बारात को लेके आना है। ठीक है, बारात क्यों भी ब्याह ही हो रहा है इनका, तो बारात कहां से आएगी, सामने के दरवाजे से, पीछे से आ रही है तो बैंड बाजे के साथ। चलो ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये क्या बनाया मैंने, ओवरी। क्या बनाया, ओवरी। खुल के बोल, ओवरी के अंदर क्या बन गया, जब ओव्यूल को इस तरह से बनाओगे तो इस ओव्यूल को क्या बोलोगे, यंग ओव्यूल। ठीक है, और जब तुम्हें ओव्यूल बनाने को बोला जाए मैच्योर, तो क्या दिखाओगे, एम्ब्रियो सैक। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और ध्यान से आंसर को देना, अदरवाइज तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, मोए मोए। ठीक है, डन, पढ़े आगे। जो ये 12th वाले बच्चे ना, पानी यहां तक आ चुका है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि तुम्हें से यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछेगा कब, 18 डेट को, मैं कहूंगी बेटा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ और पढ़ ले, है ना। तो पानी यहां तक होगा, अभी यहीं तक है तो इंपॉर्टेंट है, अभी कर लो, अभी टाइम है। डन,
चलो अब तुमने क्या क्या पढ़ लिया तुम बताओ मुझे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डन, मेगास्पोरोजेनेसिस डन। मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे लिख के आओगे 2 या 3 4 नंबर में आ जाए तो। मेगास्पोरोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर मीन्स फीमेल एग सेल, ठीक है। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द मास ऑफ न्यू सेल्स। हाँ, बना के नहीं आना, बोल के मतलब बोल के नहीं आना, मतलब लिख के आना है, ठीक है। इसके मार्क्स मिलते इसके मिलेंगे, मतलब आधे इसके मिलेंगे, आधे लिखने के मिलेंगे। या फ्लो चार्ट बना सकता है, फ्लो चार्ट बना सकता है, इट विल बी ओके, राइट। कैसे लिखेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस दिखा दिया, एरो दिखा दे। मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या मिल गया, एमएमसी मिल गया, जो कि डिप्लॉयड सेल है। इट अंडरगोज द meiosis forming the 4 cells, 3 cells with the कौन से साइड वाले, चला साइड वाले degenerate, 1 will be the functional cell. It undergoes 3 subsequent karyokinesis forming the embryo sac that is 7 celled 8 nucleate. अब 7 celled 8 nucleus की कहानी क्या है साहिल? जुत्ता ही खाएगा तू, इधर देख ले। 3 सेल यहां थे, 1 सेल ये था और 3 यहां थे। 3 और 3 ये 4 बना दिया मैंने। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 और 3, 3 और 3 6 होते हैं। ये एक और हो गया 7। सेल कितने हैं, 7। न्यूक्लियस कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन डन। अब दोनों गैमेट्स तैयार हैं, यानी कि प्यूबर्टी में है फ्लावर अपनी, क्लियर। फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट इकट्ठे भी मिल सकते हैं, इनकी मेल फीमेल भी मिल सकती है, जैसे मैंने बनाया था। उस फ्लावर को क्या बोलोगे, डायशियस के मोनोशियस, मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। डायशियस मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना चाहिए हमें, पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। हाँ, वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लो उससे पहले। पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, एक बच्चा अभी अभी एंटर हुआ है क्योंकि हमने जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चिटिंग हो गई आज, वो मत छेड़ देना गलती से भी, ठीक है। तेरे को ऐसे ही नहीं आ रही, कहीं ढा इधर पड़े। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, कोई भी सेल आप ग्रो करते हो तो क्या बनाते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनाते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है सेल के अंदर, इंटाइन। क्या प्रेजेंट है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड सेल्यूलोज। आउटर लेयर इज नोन एज मेड अप ऑफ, ऐसा कोई केमिस्ट का ग्रुप पैदा नहीं हुआ, केमिस्ट्री का ग्रुप पैदा नहीं हुआ जो इस मेम्ब्रेन को तोड़ सके। दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसीलिए यहां पे हमारे पास ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती, वहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारी पोलन ट्यूब बनेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी है, वो क्या है, क्वालिटी तो बहुत सारी है, यहां पे क्या क्वालिटी काम आएगी, बोलो जल्दी। यहां पे कौन सी क्वालिटी काम आएगी भाई, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सटेंसिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्सटेंड कर सकती है। तो एक्सटेंड करके क्या बना रही है, पोलन ट्यूब। क्या बना रही है, इसके अंदर एक बड़ा सा सेल प्रेजेंट होता है, इस पूरे सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल है ये, वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटा सा स्पिंडल शेप उसको बोलते हैं जो बीच में से ब्रॉड हो और उसके पॉइंटेड एंड्स हो, ठीक है। तो इस सेल को जो ये फ्लोट कर रहा है क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल ही मेल गैमेट्स में स्प्लिट होगा। अब कमाल की बात यहां पे क्या है, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब पोलन ग्रेन एंथर से निकला तो वो 2 सेल्ड स्टेज में था। कौन से स्टेज में था, 2 सेल्ड स्टेज, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल है और एक आपका जेनरेटिव सेल है। लेकिन बच्चे कुछ 40% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है तो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, यानी कि जेनरेटिव सेल ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स में टूटा हुआ होता है। अदरवाइज इसको पोलन ट्यूब, सॉरी जो आपका स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके फिर टूटना था। डन, कोई कंफ्यूजन, गुरलीन पढ़ क्या रहा तू, इसके बस का नहीं, छोड़ दो, ये अगले साल पढ़ेगा। चलो डन, कोई कंफ्यूजन, कल तक इसके वर्डिंग्स थे कि ये चीटिंग कराता नहीं है,
किसके कराता नहीं मैं तो करूँगा। अच्छा ऐसा भी होता है कि एक बंदा चीटिंग ना करे तुम कर ही लो, धक्के से। बीच में अमृत में अमृत तो क्या ही करेगा बेचारा। चलो पॉलिनेशन, गुरलीन सुन ले, शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब अब देख ले, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट उड़ उड़ के जाएगा अपनी फीमेल के पास, इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो घर की घर में बात बन जाए भाई, ठीक है, और एक दूसरे गांव जाना पड़ जाए। तो घर की घर में बात बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे गांव जाना पड़ेगा तो गुरलीन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की हो सकती है, एक तो हमारे यहाँ वैलिड नहीं है और दूसरी हमारे यहाँ फिर भी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत कम्युनिटीज में वैलिड है, ठीक है। सपिंडा मैरिज जो बढ़ाया था तुम्हें, मतलब देखा हो तो वीडियो लोगों ने, ठीक है। तो घर की घर में जो हो रही है मतलब भाई बहन के बीच में, दैट्स वेरी इलीगल, मतलब इलीगल तो नहीं बोलना चाहिए भाई, ठीक नहीं लगता मुझे तो, है ना। तो ये है हमारी ऑटोगैमी, क्या है ये, और इसको क्या बोलोगे, गिटनोगैमी। पेड़ तो फिर भी सेम है, पेड़ तो फिर भी सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ये फ्लावर सेम है। मतलब देखो ये एक पेड़ और इस पे ये फ्लावर, इसका एंथर और इसी की स्टिग्मा, इस एंथर से उड़ के पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आया, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या बोलेंगे, गिटनोगैमी में क्या हुआ, एक फ्लावर यहां है एक फ्लावर यहां है। फ्लावर तो इसमें कैसा है, मोनोशियस है कि डायोशियस है, मोनोशियस। प्लांट कैसा है, डायोशियस। पक्का उल्टा बोल गए नालायक को कि सही बोल गए हो, सही बोल गए हो, ठीक है। प्लांट क्या है, डायोशियस, फ्लावर क्या है, मोनोशियस, ये ध्यान रखना। चलो इधर देख लो, मतलब देख सुन मेरी बात, तू है, ये क्या है वैसे, गुलिन क्या है, मोनोशियस के डायोशियस, सही बोला रे। गुरलीन हमारा क्या है, डायोशियस। क्या है ये, क्योंकि ही इज बियरिंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, समझ आ गया, जिसमें एक सेक्स ऑर्गन हो उसको बोलते हैं डायोशियस। हे भगवान, इधर देखो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करती हूं। यूनिसेक्सुअल, एक वर्ड यूज करेंगे बायसेक्सुअल। यूनि मतलब सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल, एक सेक्स जिसके अंदर है वो यूनिसेक्सुअल है, तो इसको हम अपोजिट बोलेंगे, ये डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है, डायोशियस, क्योंकि इसको दो पार्टनर की जरूरत है यदि इसको अपने बच्चे पैदा करने हैं तो। अब गुलिन कौन है, डायोशियस, ठीक है, पक्का। चलो बायोसेक्सुअल मतलब दो सेक्स ऑर्गन है, ये अपने आप में अकेला काफी है, तो ये क्या रहेगा, मोनोशियस। क्या रहेगा, मोनोशियस। डन। ऐसा नहीं होता बेटे, अर्थवॉर्म क्या है, मोनोशियस के डायोशियस, नहीं हमें पता होगा बेटा, हमने पढ़ा है उसको, पूछ के बता, पूछ के अर्थवॉर्म भाई तू क्या है, चल घुस जा किसी मिट्टी में। चलो भाई इधर देख लो, जो अर्थवॉर्म है दैट इज बाइसेक्सुअल। क्या है वो, समझो, मान लो ये एक तुम्हारा अर्थवॉर्म भाई और एक ये तुम्हारी अर्थवॉर्म बहन, भाई बहन होते नहीं है वैसे इसमें, भैया तो भाई भाई या बहन बहन कुछ भी बोल लो, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब इसमें मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, क्या ये अकेला अपने आप में काफी है अपने बच्चे पैदा करने के लिए, हंसना नहीं था, हाँ या ना बोलना था, पक्का। कितने बच्चे परसेंट बच्चे कहते हैं हाँ सही है, तुम गलत हो। कैसे, ये इसका टेस्टिस, ये इसका जो भी है ना मतलब इसके सेक्स ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल। तो भाई यहां से उठ के अपने आप स्पर्म नहीं जाएगा। अब क्या होगा, ये जो अर्थवॉर्म है ना, ये ऐसे उल्टा होके, मान लो ये मेल ऑर्गन है, ये मेल है और ये फीमेल ऑर्गन है, तो ये इसका फीमेल और ये इसकी मेल, ऐसे उल्टा हो जाएगा, एंड दैट इट विल लाई ऑन द अनदर अर्थवॉर्म। तो यहां से फीमेल, यहां से मेल इधर और यहां से मेल इधर,
ठीक है, अकेला अपने आप में कोई काफी नहीं है। डन। जैसे आटा साटा रोडों में होता है, अपनी बेटी दे दो दूसरे की बेटी ले लो, वही काम हो रखा है इधर। डन। अब आ जाते हैं वापस फ्लावर में। नींद तो नहीं आ रही है अब? चलो, डिटेनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। यहां से एंथर और यहां से स्टिग्मा। इस एंथर का पोलन ग्रेन यहां पे आ जाए तो हम बोलेंगे गिटेनोगैमी। क्या बोलेंगे? गिटेनोगैमी। क्या इसमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट है? एयर वाटर किसी के थ्रू तो जाएगा ना, तो देखा जाए तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जो इसके जीन्स होंगे वही इसके जीन्स होंगे, जो इसके जीन्स होंगे वही इसके जीन्स होंगे, तो जेनेटिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मैं उल्टा बोले तो तुम भी उल्टा बोल दो, सेल्फ पॉलिनेशन। पक्का? तुम कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहे आज? हाँ, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है। राइट? इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होगा? प्लांट भी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट। फंक्शनली, जेनेटिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी, फंक्शनली, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। डन? कोई कंफ्यूजन? अब कोई भी प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हैं, कौन कौन से? कॉमनली ना ऑक्सैलिस एंड वियोला, ये 3 फ्लावर हैं, प्लांट है जिसमें 2 तरह के फ्लावर्स देखे जाते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टो से याद रखेंगे क्लोज्ड, फ्लावर जो है वो बंद है, और फिर उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी और फीमेल भी। तो इसमें कौन से पॉलिनेशन होगी जल्दी बताओ? ऑटो, गिटनो या फिर जिनो? ऑटो। ओनली ऑटोगैमी इज पॉसिबल ओवर देयर। डन? प्लांट ही बंद है, कहां से पोलन ग्रेन उड़ के आएगा? ठीक है। चेस्मोगैमस में क्या होगा? ओपन फ्लावर। ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जिनोगैमी, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर देयर। कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड? डिफरेंट में करा सकते हैं, जैसे एक पोटैटो टमाटो को मिक्स करके पोमैटो बना लिया था, ठीक है, उसके रूट्स में लग रहे हैं आलू, उसके फ्रूट्स हैं टमाटर। तो तुम करा सकते हो कुछ नई स्पीसीज बनाने के लिए, बट मतलब वो हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट वैसे सेम स्पीसीज के अंदर ही होगा। डन? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे एक बात बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन बढ़िया कि क्रॉस पॉलिनेशन बढ़िया? क्यों? वेरिएशन से क्या होगा? अब देख, स्टाइल की शक्ल बिल्कुल अलग, हार्दिक की बिल्कुल अलग, हमें क्या फायदा हो रहा है? वेरिएशन है ना, ये थोड़ा बहुत हो जाए, इतना ज्यादा की क्या जरूरत है? और अब देख, एक नालायक एक होशियार, कुछ तो डिफरेंस हो ना। अब घर में सारे बच्चे ही होशियार पैदा हो जाए वो भी गड़बड़ है, और सारे ही नालायक पैदा हो जाए तो भी गड़बड़ है। फिर ऐसे है ना, पता क्या होगा कि कास्ट सिस्टम फिर से हो जाएगा, मतलब कुछ तो बालक होशियार ही है किसी फैमिली में, तो मतलब फिर कास्ट, अब तो ऐसे बोलते हैं ना, बनिए ब्राह्मण, फिर कहेंगे नलायक, उससे नलायक, उससे नलायक, ऐसे कम्युनिटीज बनेंगी डिपेंडिंग ऑन द योर ब्रेन सीसी, है ना, उसके हिसाब से जैसे फोन में होता है ना वर्जन, जनरेशन 1, जनरेशन 2, प्रो, ये सब लगा देते, वैसे लगाना पड़ेगा फिर, तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो इसके आगे बताओ भाई। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन खराब है। सेल्फ पोलिनेशन होते होते एक प्लांट में आ जाते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या जाते हैं? उससे ओवरकम करने के लिए प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई किया कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन करूंगा। कितना टाइम हो गया? बह जाए, फ्लाइट लेट होगी इसकी। चलो इधर देख लो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट जो है सर्वाइवल में दिक्कत आएगी, एवोल्यूशन उसका होगा नहीं, एनवायरमेंट में चेंज आया और वो निपट लेगा। तो उसको निपटाने से बचाने के लिए प्लांट ने अपने अंदर चेंज लेके आया कि मैं सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दूंगा।
सेल्फ हो सकती है बट बढ़ावा किसको दे रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को। और ऐसे डिवाइसेस को या ऐसे चेंजेस को प्लांट के अंदर हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्वेश्चन 50% चांसेस है कि आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे बनेगा ना, इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे से वो अच्छा सुनी लू। एक प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन बार बार होने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिससे वो इवोल्यूशन उसका हो नहीं पाता और वो अपने आप को चाहता है कि मैं भी सरवाइव कर लूं। तो उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, एडेप्टेशन आएंगी, वो कहेगा कि मैं क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दूं। ऐसी चीजें जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं उनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? 4 तरह की आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? बढ़ावा देने को इंग्लिश में एनकरेज करना। ये हमारे बस क्या ही बोले। ओके, दैट्स द पॉइंट। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आप क्या लिखोगे? दीज आर द डिवाइसेस दैट एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्या एनकरेज करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 बोलो, यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक ही ऑर्गन हो तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस है। नंबर 2 सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें कुछ जनरेशन छोड़ते जब शादी का वो देखते हैं, भाई 5 गांव छोड़ के, 6 गांव छोड़ के, या 5 जनरेशन छोड़ के, 6 जनरेशन छोड़ के, है ना? समझ आ रही है? वैसे भी जो मैरिज ऐसी होती है, मतलब 3 जनरेशन तो देखनी ही होती है। 3 जनरेशन में यदि शादी हो जाए ना लड़के की तरफ से, तो उस मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं, जब लड़का चाहे या जब लड़की चाहे। भाई मेरे को नहीं रहना, आप निकलो यहां से। तो उस मैरिज को मतलब कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा, कहेगा हाँ नल एंड वॉइड। मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ ले सकते हो अपने हस्बैंड से कि भाई हाँ मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ चाहिए, नन 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 नल एंड वॉइड। जिस दिन से मैरिज हुई थी उस दिन से क्रॉस, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। ठीक है? तो 3 जनरेशन तक ये कोर्ट भी कहता है हमें, लेकिन कुछ जगह हो जाती है, वो उनके कस्टम के थ्रू है। अब देखो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक इसी तरह से है कि प्लांट के स्टिग्मा पे रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है खुद के पोलन ग्रेन के लिए। दोबारा सुन लो, प्लांट के स्टिग्मा पे रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है खुद के पोलन ग्रेन के लिए, तो उसको पोलन ट्यूब बनाने ही नहीं देगा। जब बाहर से सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आएगा तभी वो पोलन ट्यूब बनाने देगा। तो इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि खुद के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें पोलन पिस्टल नहीं हो, इंटरेक्शन नहीं होगी। क्लियर? थर्ड, यस, पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive organ at different places. मतलब दोनों आपस से इतना दूर हैं कि फ्यूजन हो ही नहीं सकता। ठीक है? फोर्थ, पिस्टल या फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मेल एंड फीमेल reproductive organs are not synchronized. Synchronized का मतलब क्या होता है भाई? आपस में तालमेल नहीं है। मान लो, समझो, जो तुम्हारा फीमेल पार्ट है उसमें ओव्यूल मैच्योर नहीं हुआ, एम्ब्रियो सैक नहीं बना और एंथर फूट जाता है, उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, तो क्या स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसी के कंपेयर में ओव्यूल तो मैच्योर है, जैसे पोलन ग्रेन आया फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, बट उसके खुद के एंथर से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज नहीं हुए। ठीक है? तो ये 4 हमारी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 इज यूनिसेक्सुअलिटी, नंबर 2 इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, नंबर 3 इज पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द डिफरेंट प्लेसेस, नंबर 4 इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्या वर्ड लिख के आएंगे? सिंक्रोनाइज्ड, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है? डन। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे ही पोलन अपने स्टिग्मा पे पहुंचा तो स्टिग्मा की मर्जी की उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, है ना? अब आयुष को देखने लड़कियां तो बहुत सारी आएंगी, क्यों आयुष? नहीं, तू जाएगा देखने, कैसे क्या होगा?
हाँ, अच्छा चलो सुन लो इधर। देखो अब साहिल की बात कर ले तो वो नहीं शर्माता कि आन दो मैडम आन दो। साहिल किसी लड़की को देखने गया तो लड़की की मर्जी ना कि भाई या उल्टा हो जाएगा उस टाइम तक, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे होगा, पोलन ग्रेन आया, इनकी बातचीत होगी, बातचीत को यहाँ पे बोलेंगे केमिकल डायलॉग्स। क्या बोलेंगे? यदि सब कुछ सही रहा साहिल समझ ले, उसके बाद वो उसको पोलन ट्यूब बनाने देगा। शुगर सिक्रेशंस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे पोलन ग्रेन आएगा ना यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, शुगर सिक्रेशंस होगी जिसकी वजह से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यदि 3 सेल्ड स्टेज है जो कि 40% एंजियोस्पर्म्स में होता है तो 2 मेल गैमेट आ जाएंगे। यदि जनरेटिव सेल है तो स्प्लिट होकर 2 मेल गैमेट यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस वेजिटेटिव सेल का कंटेंट भी इधर आता है ताकि वो उसको नरिश कर सके। डन, इसको बोलते हैं क्या? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लड़के और लड़के की इंटरेक्शन, केमिकल डायलॉग्स उसमें होंगे फॉर एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। तो पहले क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया, उसके बाद केमिकल डायलॉग्स हुए, दैट लीड्स टू एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। इफ एक्सेप्टेड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। डन। अब भाई चलो अब आगे की ये सारा सिस्टम क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे? अब होगी फर्टिलाइजेशन। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन से पहले हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। साइल हाइब्रिड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड्स क्या होते हैं भाई? हाइब्रिड जरूरी नहीं है, 2 नालायक लोगों की हाइब्रिड नस्ल सही नहीं होती, डिपेंड करेगा पेरेंट्स पे। तुम सब हाइब्रिड हो, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब है 2 चीजों से मिलके बनी हुई, ठीक है, मतलब 2-3 लोगों से मिलके बनी हुई। यहाँ पे 2 ही बोलना सही रहेगा मेरे हिसाब से। हाइब्रिड मतलब 2-3, मतलब मान लो एक कार की कैरेक्टर्स बढ़िया हैं, दूसरे के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और एक हाइब्रिड उसका ऐसा आ जाए कि दोनों के कैरेक्टर्स आ जाए जो बढ़िया चीजें हैं, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। भाई तू सारी यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग थोड़ी करा रही हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, हाइब्रिड ही चल रही है, 11th वाले बैठे हैं, 12th वाले बैठे हैं, तो हाइब्रिड क्लास चल रही है अभी, ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब है, हाँ हाँ भी 12th बैठी है तुम्हारे साथ, ठीक है। डन। वो तूने अपने दिमाग से मान लिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं ऐसा, इसके अंदर चल रही थी वो बात। फिर 11th बोले ना, बीच का तो नहीं बोला। मेरे को भी मजा आ रहा है, वैसे भी लाइव जाने वाली है क्लास, पागल, मैंने तो नहीं बोला। अब तो गई। चलो हाइब्रिड्स यहां कैसे बनाने वो ध्यान दे लो, काम की चीज तुम्हें याद नहीं रहती। पहले पेरेंट चूज करोगे, तुम किसने किए अपने पेरेंट चूज? हम सबका मालिक एक नहीं है भाई, मालिक एक ही है। ये देख, तो अपने बारे में जो मर्जी बोल, हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं आता है। हमारे पेरेंट्स की बात हो रही थी और वही हमारे मालिक हैं। अब बोल हमारा सबका एक। ऊपर वाले सो रहे रहने, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 चूज करेंगे। हार्दिक के गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। चल, दोनों अमरूद के पेड़ हैं, एक की क्वालिटी सारी वही चाहिए, बट दूसरा पेड़ जो है कहते हैं इसके फ्रूट ज्यादा मीठे हैं, ये क्वालिटी भी इसी पेड़ में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? जिसके ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए उसकी फीमेल यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि पिस्टिल। डन। तो P1 हमने फीमेल यूज किया है इस फ्लावर में, इसके पास स्टिग्मा भी है और एंथर भी, यानी मेल फीमेल दोनों है। ये मान लो आपका पेरेंट 1 है, क्या है? पेरेंट 1। ये पेरेंट 2 है, हो सकता है बाइसेक्सुअल हो सकता है यूनिसेक्सुअल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके ज्यादा कैरेक्टर चाहिए उसका हम फीमेल यूज करेंगे, वो देख लेना, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए, इससे पोलन ग्रेन निकल के यहां ना आ जाए, इसलिए हमने स्टेमन्स को कट कर दिया,
इमेस्कुलेशन। क्या किया? कटिंग ऑफ स्टेमन इज नोन एज इमेस्कुलेशन। अब देखो ये मैच्योर होगी, हो सकता है कहीं और से पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे आ जाए, तो हमने इसको कवर कर दिया बटर पेपर से, बैगिंग। क्या बोला? अब जैसे ही ये तैयार होगा अपने पोलन ग्रेन डेसेंस करने के लिए, तो पोलन ग्रेन हमने यहां से लिए, इसको बटर पेपर को हटाया और स्प्रेड कर दिया हमने पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ट्यूब बनने में टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको दोबारा कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन यहां पे ना आ जाए। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो अब सीड बनेंगे वो हाइब्रिड सीड बनेंगे, एंड हमने कराया ये प्रोसेस इसीलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये समझ आ गई बात? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तुम्हारा किसी भी फॉर्म में आ सकता है। स्टेप्स इसके याद रहने चाहिए। पहला स्टेप इसके अंदर था चूजिंग द पेरेंट्स, डन। सेकेंड था इमेस्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्लांट है, दोनों प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल है, तो क्या इमेस्कुलेशन की नीड है? प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो क्या इमेस्कुलेशन की नीड है? नहीं। मान लो इसमें सिर्फ फीमेल ही होती तो इमेस्कुलेशन स्टेप कट हो जाता वहां से। ठीक है, इमेस्कुलेशन के बाद क्या किया? बैगिंग। बैग को हटाया, स्प्रेड किया, फिर रीबैगिंग। क्या किया हमने? रीबैगिंग। अब रीबैगिंग करने के बाद अपने आप फ्रूट तैयार है, सीड है, फिर हमने उसको यूज कर लिया। ये स्टेप्स है इसके। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। चलो नेक्स्ट स्टेप, फर्टिलाइजेशन। प्लांट के केस में डबल फर्टिलाइजेशन। क्या रहेगा? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो स्टार्ट करें। डबल फर्टिलाइजेशन। होगी छुट्टी भी होगी। डबल फर्टिलाइजेशन ले जाना, ये भाग जाओ। पोलन ग्रेन आया, ठीक है, उसके बाद ये पोलन ट्यूब बनाएगा। हाँ एक दोबारा कर। सुबह 9 बजे जाते हैं, दोपहर को 1 बजे आते हैं, शाम को 5:40 बड़ा ज्ञान है इसको। और कुछ भाई तुम गलत मत समझो, लड़का जेनेसिस से पढ़ के आया इसलिए बता रहा है। ठीक है, तुम कुछ और समझाओगे। इधर देख लो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद पोलन ट्यूब बनी और अपने ओव्यूल के पास गई। अपने फिलीफॉर्म एपरेटस था यहां पे, वही गाइड करता है पोलन ट्यूब को। कौन गाइड करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। मेल गैमेट सबसे पहले पहुंचता है दोनों में से एक साइनोजेड के पास। किसके पास? एक साइन, दोनों में से किसी भी एक साइनोजेड के पास। साइनोजेड के पास पहुंचने के बाद पहला जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल से। किससे फ्यूज हो जाएगा? एग सेल से, बाय फॉर्मिंग zygote, and the process is known as syngamy। गुरलीन बैठा है? सिनगैमी। क्या है? सिनगैमी। मतलब पहली फ्यूजन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। प्लोइडी क्या थी मेल गैमेट की? गुरलीन, प्लोइडी क्या थी मेल गैमेट की? प्लोइडी क्या होती है? हैप्लोइड हो गया ना, गैमेट की एन रहती है। हाँ, इन सबको छोड़ के सबकी 2n है। मेल फीमेल गैमेट को छोड़ के सबकी 2n है। ठीक है, एग सेल की n प्लस n, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड। जाइगोट की प्लोइडी क्या होगी? डिप्लॉयड। ठीक है, 2 मेल गैमेट थे ना, सेकेंड मेल गैमेट किसके पास जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस थे? 2, n प्लस n कंडीशन थे इसमें, और यहां पे n, तो कितने n हो गए? और बोलेंगे इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इट इज ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म और पीईएन ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। मियोसिस से पहले सारे डिप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डन। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब देखो इस प्रोसेस को तो बोलोगे सिनगैमी, इसको क्या बोलोगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलोगे?
दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डन, ये फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें दो इवेंट्स रहते हैं, एक तो बनेगा एम्ब्रियो और दूसरा बनेगा है एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एक बनता है एम्ब्रियो, एक बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है जाइगोट से। किससे बनता है? एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान आपके पास एक तो पहले, सबसे पहले क्या बना? जाइगोट। क्या बना? दूसरा क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा? यही एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन है जाइगोट का। किसका है? जाइगोट का। जब तक थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म ना बन जाए तब तक जाइगोट बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के अंदर बनना स्टार्ट नहीं होता। और ये एडेप्टेशन इंश्योर करती है कि जाइगोट को खाना मिले ही मिले। जाइगोट मान लो एंडोस्पर्म बनने से पहले बनना शुरू हो गया तो जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कुपोषण वाले। ठीक है, तो कुपोषण ना रहे, एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे सप्तमाही होते हैं, 7th मंथ में डिलीवर हो जाते हैं, तो कैसे होते हैं? कुपोषण के शिकार। टाइम से ही उनको बाहर आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मतलब मदर फीड ना करे, है ना, खाना ढंग से ना खाए, तो बच्चा कैसा पैदा होगा? कुपोषण। तो एंडोस्पर्म इज द फीड फॉर जाइगोट टू डेवलप द एम्ब्रियो। पहले, सबसे पहले क्या बना? जाइगोट। दूसरा क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। थर्ड क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चीजें बन चुकी हैं, जाइगोट एंड टीईसी। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद दो इवेंट्स होंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइड क्या थी? 3 एंड, यानी कि ट्रिप्लॉइड। क्या है ये? ट्रिप्लॉइड। क्लियर? अब दो तरह के एंडोस्पर्म बन सकते हैं। कितने तरह के? पहला कौन सा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल है ना, एक से दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 से, भाई मैं 16 तो बना रही वाले, बस ऐसे मैंने बना दिया। तो ये इस तरह का एंडोस्पर्म बने तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? इसके अलावा एक बनता है बेटा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मान लो ये सेल है, यानी कि पीईएन है, यानी कि ट्रिप्लॉइड सेल है। इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है। क्या होती है? मतलब न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग बट नॉट सेल। तो ये सेल का साइज तो बड़ा, एंडोस्पर्म तो बना, लेकिन इस तरह का कुछ। ठीक है, एक थर्ड टाइप भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी ने मोई मोई कर रखा है तुम्हारे साथ, एग्जाम्पल बता रखा है, बट कैसे बना वो नहीं बता रखा। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर सेलुलर भी बनता है। हाँ, 7 नंबर का छोड़ दे, ठीक, जान दो भाई, रहने दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 63 ले लेगा। अच्छा चल, इसके ना मार्क्स काउंट करते हैं हम। नहीं समझ आया ना? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर पक्का तो थोड़े, यानी कि 35 नंबर, 35 नंबर। कौन से स्कूल में है तेरा सेंटर? अभी मैं सिफारिश लगाती हूँ तेरी, नेगेटिव टाइप की, नेगेटिव टाइप की। सुन लेकर पहले पूरी वर्डिंग लगा दूं, बता दो। इधर देख लो, हेलोबियल एंडोस्पर्म सेलुलर प्लस फ्री न्यूक्लियर। नारियल खाया कभी? अच्छा, नारियल का पानी पिया कभी? ऐसा नारियल देखा जिसमें पानी भी हो और नारियल भी हो, मतलब
नहीं देखा है, मजा डूब के कंजके किए घर में कभी नहीं? पहले उसको फोड़ के पानी निकालते हैं, घर में छिट्टा मार दिया या पी लिया उसको, फिर उसका व्हाइट पार्ट खा लेते हैं, है ना? तो वो जो व्हाइट पार्ट खाते हो वो सीड नहीं है, फ्रूट नहीं है, वो क्या है? एंडोस्पर्म। क्या है? कौन सा एंडोस्पर्म? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा है? दूसरा जो पानी पिया वो उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसा बना कैसे? ये जो सेल था ना जिससे बन रहा था, ये पहले तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनाता है, फिर इसके कुछ सेल तो सेल को ही बनाने में निकल जाते हैं और कुछ में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। तो इस तरह से आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? भेजे में घुसी बात गुरलीन, छोटे से दिमाग में बड़ी सी बात। ऊपर चलिए, 12वीं आसान है ना, डर यार, 12वीं तो इजी है। क्यों डरा रहा है बेचारा वो? एक मॉलिक्यूलर चैप्टर को छोड़ के ये बता तुम्हारी जान किसने ली? बायोटेक। बायोटेक तो बड़ा इजी है यार, ऐसे बदनाम नहीं करना बायोटेक को। जेनेटिक्स में ही तो है मॉलिक्यूलर बाबू। ये डोंकी मारेगा। एक गुलीन नाम का लड़का, पिंड कौन सा तेरा? सारा बायोडेटा दे तो डोंकी मारने वाला, पहले बता दे तेरा। पकड़ा पकड़ा जाएगा, गोली वोली लग जाएगी, रहने दे तो घर ही बैठ आराम से। अकेला अकेला अपने माँ बाप के क्यों डोंकी मार के जिंदगी खराब कर रहा है? हाँ, पानी देना। ये इतने खतरनाक बच्चे। तो गेट भी बना दिया काटने के लिए, डोंकी मारने के लिए। काटने के लिए कुछ करने के लिए दिया बनाना क्या करेगा वहां जाके? ट्रक चलाएगा? हाँ, अच्छा फिर तो चला जा। फिर डोंकी मारने की क्या जरूरत है? स्पॉन्सर कर देंगे तेरे को। नहीं, 2 नंबर वाला बिजनेस है क्या? चलो आ जाओ वापस। चलो भाई और बहनों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या? मैं भूल गई इसलिए पूछ रही हूँ। सारा कुछ हो गया? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा हो रहा है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन। हाँ, क्या कह रहे? मेन चीज तो कराई है भाई, डिटेल में कहाँ कराया मैंने? लास्ट है वो तो। चलो आ जाओ वापस आ जाओ। एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो किससे बोला था बनेगा? जाइगोट से। जाइगोट की प्लोइडी बोले तो जाइगोट से पहले 2 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? टर्मिनल और बेसल सेल। टर्मिनल और, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक सेल बनाता है उसका एम्ब्रियो और दूसरा सेल बनाता है सस्पेंसर। क्या बनाएगा? एक सेल है ये ऊपर वाला, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से 4 से 10 से डिवाइड करता है। फिर ये एक सेल है ना, ये ऐसे डिवाइड करेगा, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 ऐसे। तो 8 से 16 सेल बन गए। कितने बन गए? और नीचे जो सेल है वो बनाता है सस्पेंसर। क्या बनाता है? लास्ट वाला सेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसको बोलते हैं होस्टोरिया। क्या बोलेंगे? होस्टोरिया, ठीक है? ये सस्पेंसर ताकि वो एंडोस्पर्म के अंदर जा सके, फीड ले सके, इसलिए सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी एक तरह की, ताकि वो एंडोस्पर्म के अंदर चला जाए और अपना न्यूट्रिशन ले सके। ये अभी डिवाइड होता रहेगा ना, तो मान लो यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ये डिवाइड करे इसने यहाँ का खा लिया, तो इसको ऊपर भी तो जाना पड़ेगा ना एंडोस्पर्म खाने के लिए। सस्पेंसर का बस इतना सा ही काम है। ये जो सेल है ये थोड़ा बड़ा रहता है, ये कॉलियोबटाइल, कॉलियोराइजर, इस तरह की चीजें बनाता है यहां से, ठीक है? डिटेल में हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ इतना पढ़ना है। ये क्या है? देखो, पहले था जाइगोट। जाइगोट से बना प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से बनता है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर से बनेगा। अब पहले तो ऐसे था ना ये, अभी बन जाएगा इस तरह से। क्या मजे ले रहे हैं हमारे? इस तरह से बन जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या है ये? जब हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा तो सस्पेंसर जो है ये तो बड़ा सेल होगा, लेकिन सस्पेंसर कम हो जाएगा। हाँ, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो। सस्पेंसर धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, बट ये हार्ट शेप इस तरह का ही होता है, ठीक है?
जो ये दो चीजें हैं ये कोटिलिडन्स बनाती है। क्या बनाती है? मैच्योर एम्ब्रियो आपको ऐसे दिखेगा, जैसे छोले देखिए, ये कोटिलिडन है। क्या है ये? कोटिलिडन। बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस स्प्राउट जब करता है, स्प्राउट जब करता है तो एक व्हाइट सा निकलता है, वो क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होती है? ऊपर वाले पार्ट को प्लीम्यूल, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल। एक वर्ड, दो वर्ड आप ये पढ़ोगे, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। प्लीम्यूल से ऊपर एपिकोटाइल, प्लीम्यूल से नीचे हाइपोकोटाइल। ये डाइकोट बनाया हमने, दो कोटिलिडन्स हैं। दूसरी बात ज्ञान की ये है कि जो अर्ली स्टेप्स होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के, वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में सेम रहते हैं। क्या बोला मैं? जो अर्ली स्टेजेस होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, वो मोनोकोट और डाइकोट में सेम रहती है। लेकिन मोनोकोट में बाद का इवेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही कोटिलिडन बनाना है, और सिंगल कोटिलिडन को मोनोकोट्स में बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। क्लियर? एक आधा डिफरेंस हो रहा है, जैसे रेडिकल के ऊपर रूट कैप होगी, क्योंकि रूट निकलती है वहां से, उसके नीचे होगी कोलियोराइजा। तो रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा इन मोनोकोट्स एंड प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोबटाइल। क्लियर? एक लीफ प्राइमोर्डिया होता है। ये कुछ चीजें याद करने वाली हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? डन। उसके बाद है, देखो ये ओवरी है, ओव्यूल बना, ओव्यूल के अंदर ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। यहां पे जाइगोट था, अभी मान लो एम्ब्रियो बन चुका है। क्या बन चुका है? यहां पे एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म को खा के ही तो एम्ब्रियो बना। कुछ सीड में एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड, बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचा। समझ आ रही बात? ये जो एम्ब्रियो है ना, सीड बनाएगा, मतलब सीड बन चुका है ये। तो सीड बनते बनते जब एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाए, एंडोस्पर्म ना बचे, मतलब पूरा कंज्यूम होगा तो नहीं बचा, तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ में एंडोस्पर्म रह जाता है, सीड बनने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक। क्लियर? एंडोस्पर्म में एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या बोलोगे? एल्ब्यूमिन। अब एंडोस्पर्म बचा तो एल्ब्यूमिन भी बचा, तो एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक में एल्ब्यूमिनस नहीं बचा तो हम बोल सकते हैं नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। डन। एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं मोनोकोट। क्या रहेंगे? मोनोकोट। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट्स। एक्सेप्शंस हैं ऑर्किड एंड केस्टर। ऑर्किड एंड केस्टर, मोनोकोट और डाइकोट की। ठीक है? सारे मोनोकोट एंडोस्पर्मिक है, सारे डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक है, ऑर्किड और केस्टर को छोड़ के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, दो या तीन मिनट का टॉपिक और रह गया इसमें। ओवरी राइप होके फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल राइप होके सीड बनाएगा। क्लियर? ओवरी की वॉल पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? जो फ्लैशी पार्ट, जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लो, जो छिलका आप उतार देते हो, जो छिलका आप उतार देते हो वो पेरिकार्प, मतलब उसका जो सबसे बाहर वाली है। मीजोकार्प बीच में, मैंगो का जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं। एंडोकार्प जो सीड होता है मैंगो का, उसके ऊपर एक हार्ड स्टोन की वो होती है, कवरिंग होती है, वो एंडोकार्प। क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। क्लियर? सीड, सीड में दो कोटिंग होती है, टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा एंड आउटर कोट ऑफ सीड इज नोन एज टेस्टा। आउटर कोट ऑफ सीड इज नोन एज टेस्टा, इनर कोट ऑफ सीड इज नोन एज टेगमेन। समझ आ रही है बात? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है टेस्टा और पेरिकार्प के बीच में डिफरेंस, ऐसे कुछ है, पेरिस्पर्म के बीच में डिफरेंस, वो देख लेना। ठीक है? उसके अलावा देखो, न्यू सेलस, किसी सीड में न्यू सेलस रह जाए तो क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल बोले तो काली मिर्च। क्या बोलते हैं काली मिर्च को इंग्लिश में? ब्लैक पेपर। ठीक है? तो जिसमें न्यू सेलस रह जाए पेरिस्पर्म, एग्जाम्पल हियर इज ब्लैक पेपर। फ्रूट कौन से पार्ट से बना? ओवरी से। ज्यादातर फ्रूट किससे बनते हैं? ओवरी से।
जो फ्रूट्स, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बने, ट्रू फ्रूट, क्या बोलेंगे? कई बार क्या होता है, ओवरी के साथ साथ कोई और पार्ट भी यूज हो जाता है फ्रूट बनाने में, जैसे थैलेमस यूज हो गया फ्रूट बनाने में, एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, कैशू के अंदर, फॉल्स फ्रूट, क्या बोलेंगे? जिस फ्रूट के अंदर सीड ना हो, नेचुरली सीड ना हो, पार्थेनोकार्पिक, क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल हियर इज बनाना, क्या एग्जाम्पल है? समझ आ रही बात? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड, द फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, क्या बोलेंगे? लास्ट है एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है बट सीड इज देयर, ये कैसे पॉसिबल है भाई? सीड इज प्रेजेंट, ओवरी सीड कैसे हो सकता है इसमें? है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट। इधर देख लो, यहाँ पे मास ऑफ न्यूसेलस होता है ना। सपोज करो कि किसी कारणवश ओव्यूल तो मैच्योर हो गया, या उल्टा बोल गया, ओवरी मैच्योर हो जाए, ठीक है, और ओव्यूल का कोई पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो, क्या ना हो? तो सीड भी है, फ्रूट भी है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं है। कैसे पॉसिबल? ध्यान समझो, ये न्यूसेलस हैं सारे, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सीड में, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई पोलन ग्रेन नहीं है, कुछ नहीं हुआ, और फ्रूट राइप हो जाए, तो क्या है ये? एपोमिक्सिस। क्या है? एक तो इस तरह से हो सकती है, जितने न्यूसेलस होंगे उतने सीड होंगे, ऐसा होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। क्या उसके अंदर? इसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, क्या बोलेंगे? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर न्यूसेलस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर? एग्जांपल इज सिट्रस फ्रूट्स, एग्जांपल इज। अब देखो न्यूसेलस के बाद यहां पे क्या बनता है? एमएमसी, डिप्लॉयड है ये भी। अब ये डायरेक्टली सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये भी एपोमिक्सिस है। क्या है ये भी? एमएमसी के बाद क्या बनना चाहिए यहाँ पे? एग सेल। क्या बनेगा? एग सेल विदाउट मियोसिस, यानी कि माइटोसिस से भी बन सकता है। हम मियोसिस से बना रहे थे ना, माइटोसिस से एग सेल बनेगा तो डिप्लॉयड ही रहेगा। क्या रहेगा वो? डिप्लॉयड। हाँ, लड़ाई चल रही है अंदर, इंजॉय करके आने का तेरे को। बिल्कुल। तो एग सेल माइटोसिस से बनेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा, और ये एग सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना फ्यूजन के, अभी मेल गैमेट नहीं आया है, बिना फ्यूजन के सीड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो भी क्या है ये? एपोमिक्सिस। क्या है? अब मेरे को बताओ, एक किसान की तरह सोचना शुरू करो, एपोमिक्सिस वाले सीड्स बढ़िया कि हाइब्रिड वाले? एपोमिक्सिस। ऐसा क्यों? एपोमिक्सिस की जो वेरिएशन होती है वो ज्यादा जनरेशन तक रह जाती है, जबकि हाइब्रिड जल्दी खत्म हो जाती है। बोलना सही चाह रही है लेकिन बोल गलत रही है। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाइब्रिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुई ना, उसमें दो लोगों को मिलवाया हमने। हाइब्रिड सीड आज मैं ले आई अपने खेत में, तूने सो कर दिए गुड़ले, ठीक है। उसके बाद अब उससे फसल आई, दोबारा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो होगी ना उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कोई पोलन ग्रेन कहीं से आया, करेक्टर्स जो हाइब्रिड में होने चाहिए थे उससे अलग करेक्टर जाएंगे उसके सीड में। समझ आ रही है बात? एपोमिक्सिस में क्या है? क्या एपोमिक्सिस में पोलन ग्रेन की नीड है हमें? एपोमिक्सिस वाले जो सीड हैं वो ग्रो वैसे ही करेंगे जैसे वो ग्रो होके आए हैं, उन्हें कोई पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही सीड दोबारा बना लेंगे, क्वालिटी सेम रहेगी ना। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये सिर्फ जो आपका एपोमिक्सिस है ये सिर्फ मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फ्लावर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। सीड बना बट देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह काम करेगा। इसके दिमाग में क्या था? क्या बोला इसने? आईवीएफ। अच्छा, मैंने भी वही बोला, टेस्ट ट्यूब बेबी इज इक्वल टू आईवीएफ, ठीक है। डन। देयर इज नो कॉपुलेशन बट बच्चा इज देयर, सेम थिंग। डन। अभी तो छोटा बच्चा है। कुछ बोल रही डन। सो इसलिए एपोमिक्सिस सीड्स आर बेटर देन द हाइब्रिड्स, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज का ज्ञान इस चैप्टर के लिए यही खत्म। इसको रिवाइज करो बैठ के।